चाइल्ड लव और अडल्ट लव का डिफरेंस अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो रिलेशनशिप को लेकर के आपको बहुत ही मिनिमल प्रॉब्लम आएगी, नेग्लिजिबल समझ लो। अब चाइल्ड लव क्या होता है? चाइल्ड लव होता है बचपन में जब आप पैदा होते हो, आपका जो अपनी मदर के साथ एसोसिएशन होता है, मदर से बात करना, मदर के साथ सभी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, मदर के ऊपर डिपेंडेंट होना, मदर को खुश करने की कोशिश करना। जो भी आपका अपनी मदर के साथ जैसा भी रिलेशन रहा है, अच्छा रहा है, बुरा रहा है, या आपकी मदर ने आपके साथ बाइस्ड बिहेवियर किया है, या आपकी मदर तभी खुश होती थी जब आप होमवर्क करके दिखाते थे, क्लास में अच्छे नंबर आते थे, या फिर स्कूल में जो है पीटीएम में मैडम आपके बारे में अच्छा बोल देती थी, या आसपास के पड़ोसी आपको अप्रिशिएट कर देते थे। तो उस चक्कर में ये भी हो सकता है कि आप ओरिजिनल सेल्फ में नहीं जी पाए, आप अपने आप को दबा के जी पाए, राइट? बहुत सारी भ्रांतियां जो है मन में बैठ जाती हैं आपके मदर के रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है? तो अगर सेम चीज़ को उठा करके आप अपनी फीमेल फ्रेंड के ऊपर डाल दोगे, मतलब मदर से जब आप थोड़े अलग हुए, आप रिलेशनशिप में आ गए और आपने वही का वही परफॉर्मा उठा करके अपनी फीमेल फ्रेंड पे डाल दिया, फीमेल को खुश करना शुरू कर दिया, जो कुछ भी जैसे ही आपकी मदर के साथ में एक कनेक्शन था वही कनेक्शन आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ ढूंढना शुरू कर दोगे, तो इसको हम क्या करते हैं? चाइल्ड लव कहते हैं। और चाइल्ड लव में आपको रिलेशनशिप में दबा के प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो फीमेल आती है उसके भी अपने फादर के साथ में रिलेशनशिप मैक्सिमम टाइम अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट? या अगर ठीक भी होते हैं, चाहे ठीक हो चाहे खराब हो, लेकिन अगर वो भी उसी फॉर्मेट में रहेगी, इफ शी इज लुकिंग फॉर ए फादर लाइक फिगर इन यू, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो अब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब उनका जो सिस्टम है उसको रहने दो, आप अपने बारे में सोचो। तो चाइल्ड लाइक लव आप नहीं करेंगे अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ में, यू विल गो इन फॉर अ अडल्ट लव। अब ये अडल्ट लव क्या होता है? बच्चे और चाइल्ड में डिफरेंस पता लग गया। बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, अडल्ट डिपेंडेंट नहीं होता है, अडल्ट सेल्फ सफिशिएंट होता है, राइट? बच्चा जो होता है वो कोशिश करता है कि आसपास के लोग खुश हो जाएं, उसको अप्रिशिएट करें, एटसेट्रा। एक अडल्ट क्या होता है? वो एक्सटर्नल लोगों के फीडबैक से खुश नहीं होता है, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है। मतलब उसको लगता है कि हाँ ये मैंने ठीक किया, मुझे ये चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। उसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल, अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा एज एन अडल्ट, तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होगा कि मुझे इसको खुश करना है, ये मुझे अच्छा बोलेगी तभी मैं अच्छा हूँ, ये मुझे पसंद करेगी तभी मैं अपने बारे में अच्छी फीलिंग लाऊंगा, अगर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हुआ तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो एडल्ट लव के लिए सबसे पहले आपको लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल करना है, राइट? मैं अपने हिसाब से मेरी जो भी मेरा रुतबा है, जो भी मेरे पास में रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अपनी देखभाल भी कर रहा हूँ और इसकी भी देखभाल कर रहा हूँ। आपके अंदर में एक ये अच्छी वाली फीलिंग होनी चाहिए बिकॉज ऑफ लोकस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट? सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फीमेल पार्टनर को खुश करने का नज़रिया बदलो। जो आप मदर के साथ करते थे कि मैं होमवर्क करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मदर खुश होगी, उस चीज से बाहर आ जाओ। इस केस में ये करो कि मैं अपने ऊपर अच्छा करूंगा, मैं अपनी बॉडी पे काम करूंगा, मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम है उस पे काम करूंगा, मैं अपने स्किल्स पे काम करूंगा, मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पे काम करूंगा, मैं अपने आप को कैसे कंडक्ट करता हूं मैं उस चीज पे काम करूंगा, और मैं एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, डायनेमिक पर्सनैलिटी बनूंगा। ये चीजें अगर आप करना शुरू कर दोगे, इससे अगर वो फीमेल खुश होती है तो वो जेन्युइनली आपको प्यार करती है। लेकिन अगर इसका अपोजिट है कि उसको खुश करने के लिए आपको उसके लिए करना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा गिफ्ट लाके देने पड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा उसकी देखभाल करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो भैया इसका मतलब इधर द पार्टनर इज वेरी अनकंफर्टेबल और यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली लव इज ऑल अबाउट। तो कोशिश करो, एक तो लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल कर लो, और दूसरा अपने ऊपर काम करो, कॉन्टिन्यूसली अपने ऊपर काम करो, फीमेल के ऊपर काम मत करो। उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर वो आपको प्यार करती है, उसको लगेगा कि हाँ मुझे एक मर्द मिला है। फाइनली हर फीमेल को एक मर्द चाहिए होता है। शुरू में ठीक है, जो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, शी माइट लाइक फॉर स्मॉल लिटिल ड्यूरेशन, एक दो महीना उसको लगेगा कि हाँ यार ये मेरा कहना मानता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, बट फाइनली शी विल गो इन फॉर समबडी हु बिहेव्स लाइक अ अडल्ट। अब अडल्ट लव में
और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंटीमेट सीन्स जब आपके होते हैं, आपको अपनी देखभाल करनी है, फीमेल की देखभाल नहीं करनी है। आप अपनी देखभाल करोगे, नेचुरली यू विल डू वेल एंड शी विल बी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसकी देखभाल करोगे तो थोड़ी देर में वो आपको आउट ऑफ द सीन कर देगी। ओके, उसके बावजूद जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो, जो भी करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, वेकेशंस प्लान करते हो, कुछ भी प्लान करते हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक फीमेल की जो भी इनपुट्स होती है वो कहाँ से आती है? या तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में होगा, उसकी मदर का इन्फ्लुएंस होगा, या उसकी फ्रेंड सर्कल का इन्फ्लुएंस होगा, या उसकी और फीमेल फ्रेंड्स, या उसका एक्स, कुछ ना कुछ, मतलब किसी ना किसी इन्फ्लुएंस से आएंगी। उसका खुद का दिमाग तो नहीं है ना। बहुत रेयर होता है फीमेल्स कई जिनका खुद का दिमाग होता है। अब जैसे आपने उनको फ्लावर्स ही ला के देने हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर फ्लावर अच्छा लगता है। आपको ये तो नहीं पता ना कि ये इसकी एक्चुअल में चॉइस है, या इसने किसी को ये फ्लावर लेते देते देखा तो इसको लगा कि रोज डे है तो रोज ही मिलना चाहिए। एक फीमेल को बहुत डिफिकल्ट है अपनी चॉइस को फिक्स करना। वो हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस पे काम करती है, मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस। तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यार इसकी अपनी कुछ सोच है या ये इन्फ्लुएंस में है। अगर उसकी अपनी सोच है तब तो यू आर वेरी लकी यार, फील ग्रेट अबाउट योरसेल्फ। तब तो आप थोड़ा बहुत डिस्कस करो कि हम कहाँ चलें, क्या करें, कैसे लाइफ को आगे लेके चलें, फिर आप डिस्कस करो, देन इट इज वर्थ इट, बिकॉज इफ शी हैज हर ओन चॉइस। बट अगर उसकी बोरोड चॉइस है, इंटेलिजेंस भी बोरोड है, बिकॉज कैसे पता लगेगा आपको? पता लग जाएगा। आपको पता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करती है, बिना मेकअप किए घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स सेंस ऑफ ब्यूटी। मैं इससे जो बातचीत करता हूँ, शाम को इसका डिसीजन चेंज हो जाता है। मतलब दिन में इसने किसी से बात कर ली होती है, मॉर्निंग में एग्री कर रही थी कि हाँ हम मनाली जाएंगे, मनाली जाएंगे, शाम को बोलती नहीं हम तो गोवा जाएंगे। तो इसकी खुद की सोच नहीं है भैया। इसका मतलब देयर इज समबडी वर्किंग ऑन हर, शी इज अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस। तो अगर उसको लगता है कि फॉल्स सेंस ऑफ ब्यूटी है, फॉल्स सेंस ऑफ इंटेलिजेंस है, फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावडो है, सारी फॉल्स सेंस है। बिकॉज इनपुट, या तो वो फोन करके किसी से बातचीत हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसका ना रूटीन देखो, रूटीन में वो कर क्या रही है? 4-5 घंटे वो सीरियल देखती है, 1.5-2 घंटे वो मेकअप करती है, कोई स्किल सीखती नहीं है, कुछ नहीं करती है सारा दिन। अगर आपको लगेगा कि यार ये एक्चुअल में क्या कर रही है यार, कुछ भी नहीं कर रही है, शी जस्ट वेस्टिंग टाइम, जस्ट पासिंग टाइम, शी जस्ट वेटिंग कि मैं आऊँगा, कुछ कमा के लाऊंगा, कुछ करूँगा, एटसेट्रा। अगर इस टाइप की फीमेल आपके पास में है, स्टॉप डिस्कसिंग थिंग्स विद हर, नहीं तो बाद में वो नार्सिसिस्ट बन जाएगी। उसको अपने ऊपर जो है ना वो आ जाएगा कि हाँ यार मैं बहुत अच्छी हूँ और ये तो बंदा कुछ भी नहीं है। तो स्टॉप डिस्कसिंग। अब क्या चीज़ उसके साथ डिस्कस नहीं करनी है आपको? अपने फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस नहीं करने, थोड़ा बहुत आइडिया दे देना कि हाँ यार आई एम अर्निंग दिस काइंड ऑफ मनी। डोंट गेट इनटू डिटेल्स, स्पेशली अबाउट योर सेविंग्स, अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट्स। हल्का सा, एंड वो भी इंफॉर्मेशन देनी है, परमिशन नहीं लेनी है, डिस्कस नहीं करना है आपको। ओके, डिसीजन मेकिंग, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है, कैसे खाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डोंट 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 आस्क कर कि अच्छा यार तुम बताओ फिर हम चलेंगे, ये सब मत करो भाई। बाद में जब वो नार्सिस बन जाएगी तो तुम एकदम से साइलेंट मोड में चले जाओगे और फिर तुम ये सब डिस्कस नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। तो इससे बेटर ये है कि पहले ही तुम थोड़ा अपना ध्यान रख लो। तो अगर आप अडल्ट लव की तरफ जाना चाहते हो तो बिहेव लाइक एन अडल्ट। लोकस ऑफ कंट्रोल तुम्हारा इंटरनल होना चाहिए, फालतू की चीज़ें आप डिस्कस नहीं करोगे, मैक्सिमम डिसीजन आपके होने चाहिए, ठीक है। आप अपने ऊपर इतना फैंटास्टिकली काम करो ताकि उसको लगे कि यार बंदा बहुत सही है। आपके अंदर में एक जिंदा दिली होनी चाहिए, लिटिल पंगा टेकर होने चाहिए आप। ओके, बिल्कुल डोसाइल, बिल्कुल डॉर्मेंट सेडेंटरी लाइफ लीड करने वाले इंसान नहीं होने चाहिए। ओके, लॉट ऑफ सरप्राइजेज इन योर लाइफ। ओके, हर चीज़ को प्लान करके मत चलो, ठीक है यार अपने करियर में तुम प्लान करो, जो कुछ करो, दिमाग लगाओ, इंटेलिजेंस लगाओ, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर चलो। लेकिन रिलेशनशिप में अनप्रडिक्टेबल सरप्राइजेस, सडनली शाम को आते हो कि यार बैग पैक कर, अभी हम गोवा जा रहे हैं, सडन सरप्राइज। कुछ भी स्पिन में रखो, जितना उसको स्पिन में रखोगे शी विल इंजॉय बीइंग विद यू। फिर आपको ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है ना, शी इज गोइंग टुवर्ड समबडी और शी इज नॉट लाइकिंग मी और दिस इज हैपनिंग दैट इज हैपनिंग, ये सब बकवास है।
सो अंडरस्टैंड अडल्ट लव। अडल्ट लव में आप खुद को प्यार करते हो, आप खुद के ऊपर काम करते हो। बस फीमेल को यही अच्छा लगता है, यार ये बंदा अपनी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। आप फीमेल को हर्ट नहीं कर रहे हो। आप ऐसा ये नहीं है कि आप खुद को प्यार कर रहे हो एट हर कॉस्ट। नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन यस शी इज ऑल्सो देयर, तो जस्ट लुक आफ्टर हर ऑल्सो। बट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि उसको लगे कि यार ये बंदा तो मेरे फादर से भी अच्छा है, ये बंदा तो मेरे ब्रदर से भी अच्छा है, यार ये मैंने इस टाइप का तो मेल देखा ही नहीं कोई। द वे ही टॉक्स, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, द वे ही टेक्स द डिसीजन, द वे ही टेक्स द स्टैंड, दिस इज वेर यू नीड टू शो स्ट्रेंथ। और इन सब चीजों में उसके साथ डिस्कशन करके नहीं करेंगे आप, यू विल जस्ट इन्फॉर्म हर। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लव एंड एडल्ट लव। मेल एज के हिसाब से बड़े हो जाओ, ग्रो अप, understand your personality, and accordingly let it be exposed, shown to the people, to her, through your conduct, through the execution of whatever work you intend doing. Okay, मर्द बनो मर्द। ये रिलेशनशिप के इश्यूज, ये काउंसलिंग, कंसल्टेंट, इन सब की कोई जरूरत नहीं है यार। अपने अंदर का मर्द बाहर निकालो। लिटिल वाइल्ड, लिटिल अनप्रडिक्टेबल, surprising, okay, less fear. This is what you need to show. बस हो गया। Take care. Me go. It's your life.